सूबाई वजीर कॉलोनीज व सकाफत पंजाब ख्याल अहमद कास्त्रो से मिलने फैसलाबाद पहुंचे। अपने दरीना दोस्त जवाद अफजल के घर अपने भाई के हमरा इस्तकबाल किया। पुराने मुस्लिम लीगी घराने से हैं। आपके वालिद इकबाल कास्त्रो को मोहतरमा फातिमा जना ने कास्त्रो का खिताब दिया था। आप मुस्लिम लीग से मुस्लिम लीग काफ में गए और फिर तहरीक इंसाफ में आ गए। ये पार्टी क्यों चुनी? पार्टी मैंने ये इसलिए चुनी सर कि मैं समझता था कि जब मैं पार्टी में 12 साल पहले पार्टी में गया, उस वक्त कोई मुल्क को बचा सकता था तो मेरी नज़र में वो इमरान खान था। और मुल्क जिस क्राइसिस में चला गया था, उस क्राइसिस से निकालने के लिए एक बहादुर शख्स की जरूरत थी और उसका नाम इमरान खान है। फैसलाबाद में सबसे भारी लीड से मेयर के भाई को शिकस्त दी और फिर जल्द ही वजीर भी बन गए। क्या इमरान खान को कोई सिफारिश लड़वाई? वैद साहब, आपको बताता हूँ कि मुझ पे मेरे अल्लाह का करम था और मेरे इमरान खान की मेहनत थी जो उन्होंने 22 साल इस पार्टी को बनाने के लिए की। उसके बाद अवाम और मेरे दोस्तों ने मुझसे मोहब्बत की, जिसकी वजह से मैं पूरे फैसलाबाद में हाईएस्ट वोट लिए, मैंने हाईएस्ट लीड से जीता मैं। और वजीर, मैं तो इमरान खान का एक सिपाही हूँ। वो मुझे स्लिप में खड़ा करेंगे, मैं स्लिप में हो जाऊंगा, मुझे बाउंड्री पे खड़ा करेंगे, मैं बाउंड्री पे हो जाऊंगा। तो उन्होंने जिस टाइम मुझे समझा कि मुझे जिम्मेदारी देनी है, उन्होंने मुझे वजीर बनाया। और मेरी अब अल्लाह से एक दुआ है कि मैं अपने इमरान खान और वजीर आला के इत्मीनान पे पूरा उतरूं और अपना काम ईमानदारी से करूं, ताकि मैं अपने इस पंजाब के लिए, इस मुल्क के लिए कुछ कर सकूं। आपका नाम बड़ा तख्लीकी और बामानी है, ख्याल अहमद कास्त्रो। क्या इस नाम की वजह से आपकी शख्सियत पर कोई फर्क पड़ा है? ख्याल के तो जरूर होंगे, और कास्त्रो की कोशिश कर रहा हूं कि बहादुरी में अपने आप को कर लूं। और जिसको मैं मानने वाला हूं, जो मेरा लीडर है, वो बहुत बहादुर है। कोशिश करता हूं कि उसके पीछे चलते चलते बहादुर बनूं और सच बोलूं। पीटीआई का अमूमी मिजाज तो जारहाना है, लेकिन आप बड़े शाइस्ता और धीमे मिजाज के हामिल हैं, तो किस तरह से गुजारा होता है? मैं ये समझता हूँ कि बंदे को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कि जहाँ पे बाउंसर मारने की जरूरत है वहां पे बाउंसर मार दिया जाए। बाउंसर भी मार लेते हैं? मार लेता हूँ। अच्छा। और काफी जोर से मार लेता हूँ। अच्छा। तो जहाँ पे प्यार से मसला हल हो जाए तो कोशिश करता हूँ कि पहले प्यार से मसला हल हो जाए। और वैसे भी मुझे जो पार्टी में लेके आए थे एहसन रशीद साहब, वो बड़े धीमे मिजाज के थे। अल्लाह में उन्हें जन्नत में जगह दे। और बड़े उन्होंने इमरान खान साहब के लिए, हमारी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की थी। अगर मैं आज इस मकाम पे पहुंचा हूँ, मैंने अपनी पार्टी से कभी बेईमानी नहीं की। अगर मेरे इमरान खान साहब ने उस वक्त ड्यूटी लगाई कि एक बस लेके आनी है, तो मैं 2 बसें लेके गया। अगर इमरान खान साहब ने कहा 4 लेके आनी है, मैं 8 बसें लेके गया। और ये कोई देखता था या नहीं देखता था, मैंने कभी भी इमरान खान के कहे हुए हुक्म के खिलाफ नहीं किया। जो उसने कहा उससे बढ़ के काम करने की कोशिश की। काफ लीग में थे तो चौधरी परवेज इलाही के करीब समझे जाते थे, अब इमरान खान के करीब तस्वर किए जाते हैं। दोनों की लीडरशिप में क्या फर्क है? देखिए, काफ लीग में जब थे उस वक्त पार्टी में थे और मुशर्रफ साहब प्रेसिडेंट थे, तो हम कोशिश कर रहे थे अपने फैसलाबाद को डेवलप करने की। तो आपने काफी तरक्याती फंड मिले। मैं वह बंदा था, जब मैं एमपीए भी नहीं था, मैंने उस वक्त 90 करोड़ रुपए के फंड लेके आया था। और मैंने अपने गुलाम हमदाबाद के लिए हॉस्पिटल बनवाया, मैंने अपने गुलाम हमदाबाद के लिए डीपीएस स्कूल बनवाया जो यहाँ नहीं था, मैंने यहाँ पे बच्चों का कॉलेज बनवाया। और मुझे याद है कि बच्चों के कॉलेज के लिए फंड चाहिए थे, तो मेरे वाले साहब ने अपनी पॉकेट से पैसे देके वो जमीन ट्रांसफर करवाई थी। तो कोशिश की है हमेशा वेलफेयर के काम करने के लिए, और इंशाल्लाह ताला उसी का नतीजा है कि लोगों ने इतना प्यार किया। जो समझते थे कि नून लीग फैसलाबाद का शहर है, तो अल्लाह ने आपने देखा कि फैसलाबाद का नहीं, पीटीआई का शहर है, और अब हमेशा रहेगा पीटीआई का शहर। और काफ लीग की लीडरशिप और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में क्या फर्क देखते हैं? परवेज इलाही साहब थोड़े थे धीमे थे। पंजाब में आपको पता है थोड़ा सा बहादुर बंदा चाहिए था। और मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि पंजाब में
نواز شریف کو وہی ہرا سکتا ہے جو نواز شریف کو نواز شریف کی زبان میں بات کرے, اسے چیلنج دے کے بات کرے. تو وہ عمران خان نے چیلنج دیا اور پنجاب میں جیتے اور پورے پاکستان میں جیتے. آپ کو کلچر اور کالونیز کی وزارت ملی, کیا کوئی خاص وجہ تھی جو عمران خان نے آپ کو کلچر کے لیے چنا؟ کلچر, میری کوشش ہے کہ میں پنجاب کے کلچر کو ڈیولپ کروں. آپ نے دیکھا کہ پہلی دفعہ پنجاب کی ہسٹری میں جو نعرہ لگاتے تھے نا کہ پنجاب جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نو لگیا داغ, انہوں نے کبھی پنجاب کا کلچر ڈے بھی نہیں منایا تھا. اور میں نے 14 مارچ کو کلچر ڈے منایا. میں نے پنجاب کے ہر آفیسر کو پنجاب کا لباس پہنا کے ان کی تصویریں کھنچوا کے اپلوڈ کروائی. اور پھر اللہ کا شکر ہے کہ میں نے کوشش کی ہے کہ فنڈ میں, ترقیاتی فنڈ میں, اپنے کلچر میں نے 150% زیادہ اپنے وزیر اعلیٰ سے فنڈ لیا ہے. اور کووڈ میں ہم نے 15 سے 20 ہزار 30 ہزار فنکاروں کو پیسے دیے ہیں, 15 سے 20 ہزار. اور انشاءاللہ تعالی اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے کلچر کو پروموٹ کریں, پوری دنیا میں پروموٹ کریں. آپ نے دیکھا کہ انڈیا کے کلچر نے وہ کام کیا جو اس کی بندوق نے نہ کیا. ان کا کلچر ہماری شادیوں میں بھی ہے, ہماری ہر جگہوں پہ ہے. اب آپ فرق دیکھیں گے, اب قوالی نائٹ ہوتی ہیں شادیوں پہ, اب ہمارا کلچر پنجاب کا بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور جو لوگ اپنا کلچر بھول جاتے ہیں قومیں, وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتے. بسنت ہمارے کلچر کا لازمی حصہ بن گئی تھی. دور دراز سے لوگ بسنت منانے آیا کرتے تھے. کیا اسے بھول جائیں یا آپ کا دوبارہ سے اسے زندہ کرنے کا ارادہ ہے؟ اس میں سر کچھ قانونی مسئلے ہیں کہ آپ کو پتا ہے سپریم کورٹ, ہائی کورٹ نے منع کیا ہوا ہے. اب ہم ایک پلان بنا رہے ہیں اس کو دوبارہ کرنے کے لیے بسنت منائی جائے. وہ پلان یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں پارک بنا دیے جائیں اور ادھر کوئی بندہ اپنی ڈور نہ لے کے آئے, اپنی پتنگ نہ لے کے آئے, سب کچھ ادھر سے ہی خریدیں اور ادھر ان پارک میں بسنت منائیں اور وہیں سب کچھ چھوڑ کے چلے جائیں, تاکہ وہ جو بدقسمتی سے غلط قسم کی ڈور آ گئی تھی جو لوگوں بچوں کی جانیں لیتی تھی, ہم اس کو بھی ختم کر دیں. اور بسنت ہمارا ایونٹ جو ہے وہ دوبارہ پوری دنیا سے, آپ دیکھا کہ اسپین میں ایک ٹماٹر مارنے کا فیسٹیول ہے, پوری دنیا اسے دیکھنے جاتی ہے. وہ کیا فیسٹیول, ہمارا تو بسنت تھا. اور لوگ باہر سے ٹکٹیں بک کروا کے ہمارے پاکستان میں آتے تھے, پیسہ خرچ کرتے تھے. انشاءاللہ تعالیٰ اسے آپ کی مدد سے اور اللہ کے فضل سے ہم اسے دوبارہ کریں گے انشاءاللہ. فیملی کے ہمراہ ناشتہ کیا. آپ ان کی اپنے بھائی کی سب سے اچھی بات بتائیں اور خامی بھی بتائیں. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بہت زیادہ محنتی ہے, ویری ہارڈ ورکنگ مین, اور جس چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہے یا وہ چیز نہیں ہے یا یہ نہیں ہے. خرابی یہ ہے کہ اس کا ایٹنگ ہیبٹس بہت بری ہیں, سلیپنگ ہیبٹس بہت بری ہیں. 2 دن بعد کا سوتا نہیں ہے, اگر سوتا ہے تو 12 گھنٹے سوتا رہتا ہے. کھانے کا کوئی روٹین نہیں ہے, 3-4 بار بھی کھا لے گا, پورے دن میں بھی نہیں کھائے گا. چاچو بہت پیار کرتے ہیں میرے سے, اور جب بھی کوئی مسئلہ وغیرہ میرا ہو جائے یا پھر کبھی پیسے چاہیے ہوئے تو میں سب سے پہلے چاچو کے پاس ہی جاتا ہوں, تو پھر چاچو دے دیتے ہیں مجھے پیسے. جب بابا منع کرتے ہیں پھر چاچو دے دیتے ہیں. چاچو کا یہ ہے کہ میری تو چاچو سے بچپن سے ہی بہت دوستی ہے, اور ان کی سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ یہ بہت اپنے پولیٹیکل کریئر کو لے کے بہت سیریس ہے. سوشل ورک بہت کرتے ہیں, لوگوں کی ہیلپ بہت کرتے ہیں, چیریٹی بہت کرتے ہیں, جو کہ مجھے بہت اچھی کوالٹیز لگتی ہیں. اور ان کی جو چیز مجھے تھوڑی کم اچھی لگتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ گھر میں ان کو زیادہ ٹائم ہی نہیں اب ملتا, کیونکہ پالیٹکس اور یہ وہ, تو ہمیں کم ٹائم ملتا ہے, لیکن جب ملتا ہے تو ہم کافی انجوائے کرتے ہیں اور اسپینڈ کرتے ہیں ٹائم ساتھ میں. ان کی اچھائیاں تو اگر میں بیان کرنے بیٹھوں تو شاید بہت زیادہ ہی ٹائم لگ جائے اس میں, تو نہایت بے لوس. اور جو نا اگر میں کو آج کے زمانے میں اگر کوئی درویش دیکھنا ہو تو وہ یہ ہے, کوئی لالچ نہیں اس انسان میں, اور بڑے ہی مخلص ہو کے ہر ایک کے ساتھ چلتے ہیں. میں ان کو یہی ایز اے بھائی, ایز اے دوست مشورہ دوں گا کہ زندگی میں جو ہے نا اب یہ تھوڑا سا اپنا سوچیں
लोगों की तो बड़ी खिदमत की है, अब एक बेगम साहबा भी लें जिसकी खिदमत करें, और हम अपनी जिंदगी में वो देखे ही नहीं करते हैं, हम भी एक प्यारी सी भाभी देखें। बहुत पसंद है इनको देसी फूड, और लेकिन बहुत सिंपल हैं, बिल्कुल नखरे नहीं करते। आपने भी कभी मशवरा दिया शादी कर लें? बिल्कुल, बहुत दफ़ा। हम तो सब यही चाहते हैं कि सेटल हों, शादी करें। चलें इंशाल्लाह दुआ करते हैं मिलके। बचपन में आपको मून कहकर पुकारते थे, कई लोग फैसलाबाद के अब भी आपको इसी नाम से पुकारते हैं, अब कैसा लगता है? मून में बड़ी अपनाइयत है, और बचपन में मुझे मून कहते थे, लेकिन ये मेरा नाम अपना ख्याल से ज्यादा पॉपुलर मून नाम था मेरा। क्या अब मून कहना बुरा तो नहीं लगता? नहीं नहीं, मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे बड़ा अपनाइयत सी लगती है कि ये मेरा अपना अपना है जो मुझे मून कह रहा है। फैसलाबाद में पले बड़े जवान हुए, यही सियासत की, फैसलाबाद की खास क्या बात है जिसको फैसलाबाद का शऊर कहा जाए या फैसलाबाद की आवाज़ कहा जाए? फैसलाबाद पहले नंबर पे तो ये इंडस्ट्री का शहर है। कुछ लोग अब कहते थे कि ये पाकिस्तान का मैनचेस्टर है, इंशाल्लाह ताला अब वो वक्त नहीं। पाकिस्तान, ये फैसलाबाद खुद एक मैनचेस्टर से ज़्यादा इंडस्ट्री का मालिक है और ज़्यादा इंडस्ट्री है, और मैं तो समझता हूँ इसे इंडस्ट्री का शहर कहना चाहिए। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह करने पहुंचे। गुलाम मोहम्मद आबाद में अपने पब्लिक ऑफिस पहुंचे। इलाका मुअज़्ज़िज़ीन के साथ मीटिंग की। शेख रशीद की तरह आपने शादी नहीं की, इसकी क्या कोई खास वजह है? पहले मैं थोड़ा सा आज़ाद ख्याल बंदा था कि मैं जब दिल चाहा कहीं चले जाना। मैंने तकरीबन 65% वर्ल्ड पे गया हूँ, तो पहले अपनी शहरों में लगे रहे, बिजनेस में लगे रहे, और अब जो है अब आवाम की खिदमत में है। तो क्या आप समझते हैं आपने आवाम से शादी कर रखी है, या अवामी खिदमत जो है उसी को बस आप समझते हैं ऐसे ही शादी का मुतबादल है? शादी जब बंदा करता है वो एक सुकून के लिए होती है, एक राहत के लिए होती है, और मुझे लोगों का काम करके सुकून आता है। अगर मैं किसी के काम आता हूँ तो मुझे खुशी होती है कि मैं किसी के काम आया हूँ। सियासत में सरता पाक गुम है, क्या आप किसी चीज को मिस भी करते हैं? मैं मिस करता हूँ अपनी वालदा को और वालिद को, और अगर मेरी वालदा आज हयात होती तो उन्होंने मेरा 75% हल्के को संभाल लेना था, और उन्हें भी सोशल वेलफेयर करने का बहुत शौक था, और वो वेलफेयर के काम बहुत किया करती थी। आरपीओ ऑफिस फैसलाबाद पहुंचे। शहर में अमन व अमान की सूरत हाल पर आरपीओ राजा रिफत मुख्तार ने ब्रीफ किया। फिलहाल कास्ट्रो साहब के हवाले से आप दो पहलू देखेंगे, एक तो सियासत के हवाले से आप पूरा शहर जानता होगा, और एक इंसान के हवाले से। जो सबसे हमारे लिए बड़ी खुशगवार और खुशकुन बात है वो यही है कि जब भी बात करते हैं, चाहे सियासी लेवल पे करें या इंसानी लेवल पे करें, आवाम की फलाह व बहबूद के लिए, लोगों के मसाइल के हल के लिए, और एज ए इंसान भी और एज ए सियासतदान भी ये दोनों बात करते हैं। और ये बड़ी एक कहते हैं यूनिफॉर्मिटी ऑफ मिशन जो है कि जिसके हवाले से वो यही चाहते हैं कि लोगों के मसाइल हल हों। इनकी जो गोल व फेल है उसमें आवाम जो है फर्स्ट प्रायोरिटी है, और वही उन्हीं के मसाइल के हवाले से हमारे जब भी बात होती है, हमारे पास आते हैं, जब भी बात करते हैं, तो इनकी ज़ात का कोई मसला नहीं होता। ये इनके सारे जो लोगों के मसाइल के हवाले से, फिर कैसे हालात को बेहतर किया जा सकता है, लोगों के हालात को कैसे बेहतर किया जाता है, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी है और ये अल्लाह का खास करम है। आपने शादी नहीं करवाई, क्या कोई कभी लड़की पसंद भी नहीं आई? नहीं, शादी इसलिए नहीं कराई कि लड़की पसंद नहीं है, लड़कियां तो सारी अच्छी हैं माशाल्लाह, तो बस टाइम ही नहीं मिला। मैं यारों दोस्तों में बैठने वाला बंदा हूँ,
मैं तो सर कभी अकेले खाना भी नहीं खा सकता, मैं तो दोस्तों के साथ मिल के खाना खाता हूँ। वालिदैन कहते तो रहे होंगे। कहते रहे, लेकिन कभी सख्ती से नहीं कहा। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। अब वो चले गए हैं तो अब क्या, अब तो मैं करूँगा तो मेरी आवाम से मेरी शादी हो गई है, मैं अपनी आवाम की खिदमत करूँगा। शादी बहरहाल एक समाजी जरूरत भी है। क्या आप तन्हाई महसूस नहीं करते? मैं तन्हाई नहीं फील करता। मैं अपने बेड पे उस वक्त जाता हूँ जब मैं बिल्कुल थका होता हूँ और मैं जाके सो जाता हूँ। आपने अपने 20-25 जानने वालों के रिश्ते करवाए, क्या इनके दौरान कोई रिश्ता आपको पसंद नहीं आया? रिश्ता मुझे नहीं पसंद आया, तो जब आएगा तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको जरूर फोन करके बताऊंगा कि ये मुझे रिश्ता पसंद है, आप यहाँ पे मेरी बात चलवाएं। आपने इतने सारे अच्छे रिश्ते करवाए और वो शादियां बड़ी कामयाब चल रही हैं, आप अच्छा रिश्ता कैसे पहचान लेते हैं? बच्ची के जो पेरेंट्स होते हैं उनको देख के, बच्ची को मिलके, या बच्चा जो बच्चे को देख के उसके पेरेंट्स को मिलके उनकी एफर्ट देखना है कैसे हैं वो बच्चे, तो बस इसी तरह। डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स फैसलाबाद पहुंचे, मीटिंग हॉल में आए, स्टेट लैंड्स की रिकवरी की मीटिंग में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली ने वागुजार कराई गई सरकारी जमीन पर ब्रीफिंग दी। कास्ट्रो साहब एक तो बड़े खुद भी बड़े खुश मिजाज शख्सियत के मालिक हैं, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से काफ़ी फ्रेंडली हैं। कुछ बाज़ औक़ात इनको अगर कोई इस तरह की बात होती भी है तो इनको हम अगर उसमें कोई कानूनी इस तरह की फॉर एग्जांपल हिच होती है तो हम इनको समझा देते हैं, तो ये समझ भी जाते हैं, और जो इनके साथ साहब आए हुए होते हैं उनको भी समझा देते हैं। बाकी यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिवली भी बाज़ औक़ात कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं कि हमें यहाँ इनके हल्के के हवाले में, चूँकि गुलाम अहमदाबाद से जो कहते हैं कि यहाँ पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक हाउसिंग एक कॉलोनी है, सोसाइटी है, तो बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, तो वहाँ अगर हमें कोई हमारे किसी ऑफिसर को प्रॉब्लम आती है तो उसमें भी हमारे साथ ये बहुत कोऑपरेट करते हैं। बाकी पार्लियामेंटेरियंस भी हमारे साथ काफ़ी उस तरीके से फ्रेंडली हैं, बट ये कि इनका एक मैं समझता हूँ बड़ा स्पेशल रोल रहता है, ख़ासतौर पे इंतज़ामिया या उसके अफसरान को जहाँ किसी किस्म की सपोर्ट की ज़रूरत जिला कौंसिल फैसलाबाद पहुंचे, चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन फैसलाबाद मोहम्मद असगर मिर्जा के दफ्तर आए। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल सुने और उनके हल के लिए हदायत दी। यहाँ पर ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से मौजूदा हुकूमत ने बहुत सारे काम किए हैं। स्पेशली आप देखें रेमिटेंस के ऊपर हमें स्पेशल एक कार्ड जारी किया जा रहा है जिसके ऊपर हमें टैक्स के ज़ुमरे में 1 लाख से 4 लाख रुपए तक हमें वो कार्ड दिए जा रहे हैं, और ये मेरा फर्स्ट टाइम हुआ है, और स्पेशली क्योंकि मेरा तल्लुक फैसलाबाद से है, और फैसलाबाद के हवाले से ख्याल अहमद कास्ट्रो साहब हमेशा ओवरसीज तक पाकिस्तानियों के लिए वेल विशर हैं, उनके लिए काम करते हैं, इनके दरवाजे खुले हैं। कास्ट्रो भाई और खान साहब की जितनी भी पॉलिसियाँ हैं हमें बड़ी पसंद आई हैं। पहले कभी ऐसे नहीं होता, कोई हमारी बात नहीं सुनता था, माशाल्लाह हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता सेट हो रही है। मैं अभी यूएसए से आया हूँ, बैटन रूज लुधियाना, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे काम जो प्रॉपर्टी का झगड़ा था, क्या था? जी प्रॉपर्टी का झगड़ा था, तो फिर वो उनके थ्रू हल हो गया फौरन। तो पहले बड़ी देर से ट्राई कर रहे थे, वो नहीं हो रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, फौरन हल हो गया। जिला कौंसिल के अहाते में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। जनरल बस स्टैंड फैसलाबाद में बनाई गई पनाहगाह पहुंचे, एसी सदर उमर मकबूल ने इस्तकबाल किया। दोपहर का खाना मुस्तहकीम के हमरा खाया, पनाहगाह का दौरा किया।
जनरल बस स्टैंड फैसलाबाद में बनाए गए वैक्सीन सेंटर का दौरा करने पहुंचे। आपका जरिया आमदन क्या है? सियासत तो बड़े पैसे मांगती है। मेरी पेपर की इंडस्ट्री है, स्टॉप बोर्ड, अहमद स्टॉप बोर्ड उसका नाम है। मेरी 2 इंडस्ट्रियां हैं पेपर की, तो उससे चलाते हैं, और बाकी थोड़ी बहुत ज़मीन है तो उससे गुजारा चलता है। सियासत पर पैसे तो काफी खर्च होते हैं। काफ़ी होते हैं, और हम सियासत में पैसे के ख़िलाफ़ हैं कि सियासत में पैसा लगाया जाए, लेकिन जो पैसे होते हैं मेरे पे तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मुझे तो खर्चने की कभी ज़रूरत भी पेश नहीं आई, वो मेरे दोस्त और मेरे भाई वगैरह ही खर्च करते हैं। शादी नहीं की, इश्क तो किया होगा, मोहब्बत तो की होगी। मैंने इश्क किया है, मोहब्बत भी की है, वो मैंने इश्क अपने बहन भाइयों से किया है, अपने दोस्तों से किया है, अपने काम से किया है, और मैंने वो इश्क इमरान खान से किया है। नॉर्मल इंसान हो तो उसे कोई ना कोई लड़की तो पसंद आ जाती है, आपको कोई पसंद नहीं आई? नहीं, मुझे ऐसा इश्क नहीं हुआ। लड़कियां तो सारी अच्छी हैं और अच्छी होती हैं, लेकिन मुझे ऐसा इश्क नहीं हुआ कभी। इश्क मोहब्बत का जज्बा ही पैदा नहीं हुआ, या आपने उसे सुला के मार दिया? मैंने उसे सुला के मार दिया। क्यों? कोई दुख था? कोई दुख नहीं था। मैं अपने अक्सर दोस्तों को देखता हूँ, जब उनकी बीवियां उनको पीछे से फोन कर रही होती हैं कि वापस घर आ जाओ, घर आपका इंतजार हो रहा है, मैं इस बात से डर के भाग गया कि मुझे ना बार बार फोन करके बुलाना शुरू कर दिया गया। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल्स एसोसिएशन के दफ्तर आए। चेयरमैन एप्टेमा शेख शाहिद ने इस्तकबाल किया। मीटिंग हॉल में आए। मीटिंग हॉल में अपने दोस्त और कारोबारी शख्सियात के साथ मुलाकात की। कास्ट्रो साहब वजीर बने तो फैसलाबाद में हर एक फैसलाबाद एक कारोबारी शख्सियत ने, स्पेशली हमारी एसोसिएशन ने और भी जितने लोग हैं, इतनी बैगनिंग की कि ईद इनके खिलाफ भी लोग शुरू हो गए, क्या ये कश्मीर फतह करके आए हैं, ये इनकी चाहत थी। बहुत दफा ऐसा हुआ कि हमें लोग काम कहते हैं, हम इनको कहते हैं और हम भूल जाते हैं, लेकिन 2 दिन बाद इनकी कॉल आती है कि यार आपका काम था। ग्रुप फोटो बनाई। चनाब क्लब पहुंचे। उनके दोस्त अजहर ने उनके एजाज में पुरतकल्लफ हाई टी का एहतमाम किया हुआ था। करीबी दोस्त मौजूद थे। दोस्तों की महफिल में खूब खुशखबरियां लगाई। लाहौर के लिए रवाना हुए। आप गवर्नर और वजीर आला दोनों के करीब हैं, कैसे ये मुमकिन हो गया? ये अल्लाह मियां का करम है कि मुझसे पीएम साहब भी प्यार करते हैं, सीएम भी प्यार करते हैं, गवर्नर भी प्यार करते हैं, और मेरी कोशिश है कि वो मुझे काम कहें और मैं उस काम को पूरा करूं, और जो वो मुझे टारगेट दें मैं उस टारगेट को पूरा करूं। और मेरे सीएम साहब बहुत अच्छे हैं, वो हम पे इत्मीनान करते हैं और हमें अच्छी तरह समझाते भी हैं और साथ लेके चलते हैं, और इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि पंजाब में उनकी क़यादत में हम बेहतर से बेहतर काम करें। आधी से ज्यादा दुनिया घूम चुके हैं, कौन सा मुल्क और कौन सा शहर पसंद आया? मुझे जी मुल्क में तो पसंद है अमेरिका, और उसमें मुझे पसंद है उसका शहर टेक्सास, ह्यूस्टन। क्या खास वजह क्या है? उनकी स्टेक्स बहुत मजे की होती हैं, और इसमें उस शहर में मेरी बहन रहती है और मेरे भाई बहनोई जवाद साहब रहते हैं।
आपके दोस्तों की बीवियां आपकी फरमाइशों पर तंग आती हैं या खुश होकर उन पर अमल करती हैं? मैं लकी हूँ जी, मेरे दोस्तों की बीवियां मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और मेरी गलत जायज़ हर फरमाइश को वो पूरा करती हैं। इवन के उन सब के मियाँ अगर रात को 12 बजे 11 बजे कहीं मेरे सियासी काम पे उनको मेरे साथ जाना भी पड़े तो उसकी भी इजाज़त दे देती हैं। और मेरी सारी भाभियाँ, मिसेज असगर हुई, उस्मान हुई, अजहर हुई, ये सारी भाभियाँ, मैं इनको एक फ़ोन करता हूँ कि मेरे इतने दोस्त आ रहे हैं, आपने खाना बना दो, तो मेरे आधे घंटे में बना देती हैं। मैं लकी हूँ इस मामले में। आप ड्राइविंग के भी शौकीन हैं, क्या हालात का स्टीयरिंग अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं? हालात का स्टीयरिंग जो है, वाकई आपकी बात सही है। मैं आज इस बात पे पहुंचा हूं कि मैं अपने पास रखना चाहता हूं। मैं अपने पास रखूंगा तो मैं अपने शहर की भी खिदमत कर सकूंगा। खाने पीने के शौकीन हैं, हर ठेले और होटल का आपको इल्म है, कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद है और सबसे मजेदार कौन सी? मुझे तो सबसे मजेदार चीज ही हलीम लगता है। वो मेरे ही एरिया में गुलाम हमदाबाद में नशाई हलीम वाला है, मैं उस रेडी है एक छोटी सी, उस पर मैं बहुत खाता हूँ। और मुझे लाहौर के नीला गुम्मद के चने बहुत अच्छे लगते हैं। और मुझे खाने पीने में जहाँ से भी अच्छी चीज मिले ना, मैं उसे ढूंढ लेता हूँ। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर पहुंचे, डायरेक्टर जुल्फकार जुल्फी ने इस्तकबाल किया। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड कल्चर पंजाब राजा जहांगीर भी मिलने आ गए। गैलरी में तस्वीरों की नुमाइश का इफ्तिताह किया। अपने दफ्तर में आए, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड कल्चर पंजाब राजा जहांगीर के साथ मुलाकात की। जब से हमारे मियां ख्याल अहमद कास्त्रो साहब तशरीफ लाए, इन्होंने पहली दफा पंजाब की तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में पंजाब कल्चर डे मनाया गया। इससे पहले बदकिस्मती से इस तरह की कोई रस्म रवायत हमारे यहाँ नजर नहीं आती। अच्छा, अगर मैं बिल्कुल इनको फोकस कर लूँ, पिन पॉइंट कर लूँ कि इनके आने से फर्क क्या पड़ा, इन्होंने पहली दफा आके 8 नई तरक्याती स्कीमें सिर्फ कल्चर की ली हैं पंजाब हुकूमत से, जिसमें भावलपुर आर्ट्स काउंसिल बनने जा रही है। इसी तरह का जैसे अलहमरा का सेटअप है, इसी तरह का भावलपुर में बनेगा इंशाल्लाह सर। मैं बतौर सेक्रेटरी एक चीज फील करता हूँ कि ऑपरेशनल लेवल पे इनकी जीरो इंटरफेरेंस है। ये भी बड़ी हैरत की बात है कि एक मिनिस्टर सिर्फ स्ट्रेटेजिक लेवल पे आपको गाइडेंस देता है जो रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक है। इनका डे टू डे अफेयर में अपने आप को बिल्कुल अलहदा रखते हैं। सियासी आदमी है, ही हैज ऑल द प्रेरोगेटिव कि वो उसमें इंटरफेयर करें चीजों के मुतालिक आमिरान, लेकिन ये अपने आप को स्ट्रेटेजिक लेवल पे महदूद रखते हैं। जीरो इंटरफेरेंस है डिपार्टमेंट की डे टू डे वर्किंग में, और यही हमारी इनके साथ एक अच्छी टीम बनी हुई है। जल्द ही पंजाब की कल्चरल पॉलिसी ला रहे हैं, इससे पंजाब में कल्चर के फरोग में कितनी मदद मिलेगी? देखें, इससे पहले तो कल्चर पॉलिसी है ही नहीं थी, तो अब जब हम इंशाल्लाह ताला कैबिनेट में से अप्रूव करा के लेके आएंगे, फिर हम उस पर इम्प्लीमेंट करवाएंगे। हमारे पास एक डायरेक्शन होगी कि हमने इस डायरेक्शन पे चलना है। हमें पता होगा कि हमने फैसलाबाद जाना है तो हम मोटरवे या हाईवे से पहुंच जाएंगे। आगे हमारे पास डायरेक्शन ही नहीं है कि हमने किस तरफ जाना है। क्या फिल्म के हवाले से भी कोई खास पॉलिसी ला रहे हैं? उसी में है जो हम पॉलिसी लेके आ रहे हैं, उसी में लेके आ रहे हैं। हम फिल्म को और ड्रामों को इंडस्ट्री का दर्जा देना चाह रहा हूं मैं। उसमें यह है कि जैसे हम इंडस्ट्री को लोन देते हैं, ऐसे हम इनको भी लोन दें। बाज जगहों पर मजहब और सकाफत में तजाद आ जाता है, बल्कि तसादम तक बात पहुंच जाती है। इसका क्या हल निकालेंगे? इसका हल ये है कि कोशिश करेंगे कि दोनों चीजों को अपनी अपनी लिमिट में रह के चलाया जाए, तो इंशाल्लाह ताला चलेगा। हमारी कल्चर पॉलिसी में मुहर्रम डे भी हमने रखे हैं, रमजान के महीनों के भी रखे हैं। वो पूरा एक कैलेंडर हम जारी कर रहे हैं जिसमें हर इवेंट होगा। दुनिया में सबसे ज्यादा हसीन लोग किस मुल्क के हैं? मुझे तो इटालियन लगते हैं। क्या खास बात है उनके हुस्न में? हाइट उनकी अच्छी होती है, लड़कों की भी लड़कियों की भी। लड़कियों के बाल भी ब्लैक होते हैं और वो अच्छी खूबसूरत होती हैं, लड़कियां भी लड़के भी। मौसीकी से कितनी दिलचस्पी है? पसंदीदा गुलकार कौन सा है? मैं जब भी ड्राइव करता हूँ तो मैं गानों के बगैर मुझसे गाड़ी चलती भी नहीं। किसके गाने सुनते हैं? मुझे आतिफ असलम अच्छा लगता है, नुसरत फतेह अली बहुत पसंद था। जो भी अच्छा गाना गाए, किसी ने भी गाया हो, मुझे वो अच्छा गाना जो मुझे पसंद आए वो मैं उसे फुल एंजॉय करता हूँ। अदाकार या अदाकारा कौन सी पसंद है?
یہ آپ میری ینگ ایج کا پوچھ رہے ہیں تو اور ہوگی، اب کچھ اور ہوگی۔ بتائیں نا، اس وقت کی بھی بتائیں، آج کی بھی بتائیں۔ اچھا، اس وقت تو مجھے اپنا ریما پسند تھی، اور اب مجھے اس کا نام کیا ہوتا ہے، یہ مائرہ خان جو ہے وہ پسند ہے۔ پسند میں تبدیلی کیوں آ گئی؟ آپ ایک چیز دیکھ دیکھ کے تھک بھی تو جاتے ہیں نا۔